आवाज़ उठाता हूँ तो ये मेरे को नौकरी से निकालने का धमकी देते हैं। अपने मजदूर भाइयों से एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे, ये अगर आज हमारे साथ हुआ, ये आज अगर अत्याचार मैनेजमेंट का हम लोगों के साथ हो रहा है, आज भी आप लोग सचेत हो जाइए, वरना आज यही मैनेजमेंट अगर हमारे साथ कर सकता है, कल आप लोगों के साथ भी दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ हरियाणा और अभी हम हैं गुड़गांव के मानेसर जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर JNS नाम से एक कंपनी है जो स्पीडोमीटर बनाती है बाइक का, और यहाँ पे लगभग 2000 वर्कर काम करते हैं। इन 2000 में से केवल 70-80 के आसपास वर्कर कंपनी के रोल पे हैं और बाकी जो वर्कर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर हैं। इन वर्करों ने अपनी यूनियन बनाने का निर्णय लिया और यूनियन की कार्रवाई जब शुरू की तो मैनेजमेंट ने इनको प्रताड़ित करना शुरू किया, और प्रताड़ित करते हुए यूनियन बनाने की शुरुआत जिन वर्करों ने की थी, खास करके महिला वर्कर्स, उनको 3-4 महिला वर्करों को मैनेजमेंट ने नौकरी से निकाल दिया। और उसके बाद जब विरोध किया मज़दूरों ने तो आज 400 से ज़्यादा खास करके महिला वर्कर जो इस कंपनी के अंदर काम करती थी, वो महिला वर्करों को मैनेजमेंट ने निकाल दिया। पिछले 12-13 दिन से लगातार ये मज़दूर मैनेजमेंट के ख़िलाफ़, जो दमनकारी नीति है मैनेजमेंट की, उसके ख़िलाफ़ लगातार ये धरने पे बैठे हैं। मतलब आज के दिन हरियाणा में खास करके यूनियन बनाना ही एक किस्म से अपराध हो चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अभी हम पहुँचे हैं धरना स्थल पे। हम अलग अलग जो वर्कर्स हैं आंदोलनकारी, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि पूरा मामला क्या है। ये टुकड़ा भी फेंकते हैं, धमकी भी देते हैं, टेरराइज भी करते हैं, टर्मिनेट भी करते हैं, ढाने की कोशिश भी करते हैं। क्या ढाने से लड़ाई दब जाएगी? अरे भैया, गेंद को नीचे की ओर मारोगे तो क्या होगा? चार मारेगा, वो गेंद ऊंचा जाएगी। आपकी लड़ाई को ये मैनेजमेंट जितना छेड़ेगी, ये चिंगारी बनेगी, ये पूरी हरियाणा CITU तमाम ट्रेनिंग पूरी ट्रेनिंग काउंसिल आपके साथ है। मेरा नाम संतोष है, मैं JNS कंपनी में वर्कर का काम करता हूँ। और ये JNS कंपनी ने मेरे साथ 7 साल से मेरा सैलरी नहीं बढ़ाया है, एक भी रुपए। मेरे को उतना नौकरी में उतना पैसे से काम करना पड़ता है जितना पैसे में नया लड़के काम करते हैं। 7 साल में इन्होंने मेरा 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया है, और मैं इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाता हूँ तो ये मेरे को नौकरी से निकालने का धमकी देते हैं और कहते हैं ये यूनियन लीडर रिंकी जी का साथ मत दो, हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। और ये मेरे को और भी अत्याचार करते हैं, ये बहन बेटियों को सबको गंदी गालियाँ देते हैं। जी सर, मैं लवकुश बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्कर मेरे साथ अभी संगठन में बैठे हुए हैं, इनकी अभी तक सैलरी नहीं आ रखी है और सैलरी इनकी होल्ड कर दी है। ये भी दबाव दिया जा रहा है कि अगर आप कंपनी में आ रहे हो तो आपकी सैलरी डाली जाएगी, अगर नहीं आ रहे हो तो आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। और ऐसा करने पे लड़का थोड़ा वैसे धमकाया जा रहा है, और इसे कभी आधी सैलरी दे देते हैं, कभी पूरी देते हैं, और ना इसके लिए कोई आगे तो सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, आज ये जो धरना है आपका यहाँ कंपनी के गेट पे, आप किस सवाल को लेके यहाँ बैठे हैं, क्या मसला है, और इस कंपनी के अंदर कितने वर्कर हैं और क्या इस कंपनी के अंदर बनाया जाता है? मैडम आप थोड़ा जानकारी दें। मैं JNS कंपनी से रिंकी, और मुझे 14 साल हो गया यहाँ पे वर्क करते हुए। हमारी कंपनी में स्पीडोमीटर बनती है, बाइक की, सुजुकी की, मारुति की, सारी मीटर यहाँ पे तैयार होती है। लेकिन जब से हमने यूनियन की आवाज़ उठाई, जब से मैनेजमेंट का ये रवैया रहा जो ना यूनियन बनने दे और ना यूनियन प्रतिनिधि को यहाँ रहने दे, और जो भी हमारे साथ आवाज़ उठा रही हैं लड़कियाँ, या वो 10 साल की हो, 15 साल की हो,
उसको ऑन द सपोर्ट गेट बंद किया जाता है, उसको धमकाया जाता है जो तुम रिंकी का साथ दोगे तो तुम्हें गेट बंद कर देंगे, और गेट बंद नहीं कर देंगे, इन्होंने गेट भी बंद किया है। पर ये लड़कियां आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी दिन से हमने श्रम विभाग में भी ये लिखित तौर पे भी दी हूँ और आवाज़ भी उठा रही हूँ, ना तो मेरी वहाँ सुनवाई हो रही है और ना इसी गुस्से में आके अभी भी 13-14 लड़की को 2 तारीख को गेट बंद करके मैनेजमेंट ने वो गेट पे गए, उन्होंने मना कर दिया साहब जो आप रिंकी के साथ हो और हम नहीं लेंगे। तो सर मैं इतना कहना चाहती हूँ जो ऐसे हमने अपना हक ही तो मांगा, ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया। क्या संगठन बनाना गलत है जो हम नहीं बना सकते? और मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा शोषण भी हो रहा है मानसिक तरीके से, और मैं आई थिंक बता नहीं सकती जो इसके अंदर मैनेजमेंट की क्या क्या शोषण हो रही है और किस बेहुदे तरीके से आवाज़ भी उठा रहे हैं। 10-15 दिन हो गया प्रशासन हमें उल्टा डंडा मारने के लिए ये कहता है तुम साइड हो जाओ, पर मैनेजमेंट के साथ बैठ के रोटी खाना, पानी पीना, ड्रिंक तक भी करना, सब कुछ हो रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। आप श्रम विभाग में शिकायत आप लोगों ने की है, तो श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं यहाँ एएलसी हैं, एडिशनल लेबर कमिश्नर हैं, डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं, उनका क्या रुख आपको देखने को मिला? सर उनका रुख यही देखने को मिला मैनेजमेंट को, तो कहते हैं कोई बात नहीं जी आप बैठो, और मुझे ये कहा जाता है जो मैडम आप 2 मिनट बाहर जाओ। उनसे बैठ के आपस में ये बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं। और ये बोला जा रहा है जो ये कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है और ये परमानेंट वर्कर है। कॉन्ट्रैक्टर और परमानेंट तो एक दिखावा है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, क्या 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है? सुपरवाइजर नहीं, HR डिपार्ट वाले ही साइन करते हैं उनकी गेट पास पे, हाफ डे पे। कॉन्ट्रैक्टर ही क्यों नहीं कर रहा है उनके गेट पास और हाफ डे पे साइन? इस मुद्दे को लेके काफ़ी बार ये डिस्प्यूट होते रहा, वो आके समझौता करवा के जो चीज़ लिखित में भी है मैनेजमेंट उसको भी मानने की राज़ी नहीं है, और ना श्रम विभाग वाले कुछ कह रहे हैं इनको। क्या नाम है आपका? रिंकी सर। जिनको 10 साल, 15 साल, 13 साल, 18 साल तक भी यहाँ बहनाएँ हैं मेरी जो बैठी हुई हैं, जिनको 18 साल तक हो चुका है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो उन्होंने बाहर निकाला 18 साल के बाद में, जो कंपनी को इन्होंने अपना इम्पोर्टेंट समय दे दिया। अब 18 साल इनकी उम्र हो गई, 18 साल काम करने के बाद में आप इनकी उम्र गैस कर सकते हैं कि कितनी होगी। अब इनको कोई भी अदर कंपनी में ना तो कहीं जॉब मिलेगी, ये कहीं की नहीं। और उसके बाद भी जब इन्होंने यूनियन का मुद्दा उठाया कि हम अपनी, चलो ठीक है, हम अपने मजदूर भाइयों के लिए अपनी एक यूनियन बनाते हैं, यूनियन का गठन करेंगे, इन लोगों ने क्या किया कि इनके साथ में जो हमारी, जैसे कि अभी रिंकी दीदी ने मेरे को बताया, आपको बताया कि जैसे ही यूनियन का प्रस्ताव हम लोगों ने रखा, फाइल लगाना इन लोगों ने स्टार्ट किया, वैसे ही इनके सपोर्ट में जितने लोग थे इन्होंने एक एक करके उनको कंपनी का गेट बंद करके बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। अब जब ऐसे प्रक्रिया चलता रहा, साल हो गया, अब मज़दूर हैं जिनको और भी टाइम हो गया, 10 साल हो गए, जो 9800, आज हरियाणा रेट 9804 है। जिस बंदे को 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको सैलरी मिलनी चाहिए उसके हक़ के अनुसार, वो सैलरी ये नहीं देते। क्या 10 साल एक्सपीरियंस के बाद बंदा वही 9804 ही सैलरी प्राप्त करता रहेगा? ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक ठेकेदारी भी प्रथा ले लो। अब आज की डेट में जैसा कि आप बोलते हैं कि ये ठेकेदार भी, आप कंपनी के अगर आप मुद्दा उठाएंगे, आप कैजुअल बंदों के लिए आप अगर मुद्दा उठाएंगे तो आपको कंपनी एक दिन ये कह के दे देगी कि आप इस कंपनी के बंदे नहीं हो। हम भाई क्यों बंदे नहीं हैं? सैलरी स्लिप पे तो डायरेक्ट लिखा होता है JNS इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, सैलरी स्लिप पे हमारे, अगर ठेकेदार ही HR है तो ठेकेदारी गेट पास पे साइन करके भेजे ना। गेट पास पे HR क्यों साइन करता है जब आप ठेकेदार के ही ऊपर हमें दिखा रहे हो कि हम ठेकेदार के अंडर है, हमारा कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। हम कंपनी में काम करते हैं, कंपनी के वर्कर हैं, कंपनी से हमें खाना मिलता है, कंपनी से हमें सैलरी मिलती है, फिर हम ठेकेदार के उस अंडर क्यों काम करें? आप हमें कंपनी रोल पे लो, ठेकेदारी बंद करो सबसे पहली। और जितने मजदूर भाइयों को हमारे बाहर निकाला, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी हुई, और इसी वजह से इन लोगों को आज ये दिन देखना पड़ा कि रोड पर आके बैठ गए। प्रशासन का हमेशा से वही रवैया, प्रशासन साथ नहीं देता। अगर मैनेजमेंट आप कर्मचारियों को वापस नहीं लेती है तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या आंदोलन का क्या रास्ता रहेगा? हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अगर मैनेजमेंट हमको हमारी शर्तों के साथ, हमारी मांगों के साथ अगर अंदर नहीं लेते तो हमारा चाहे कितने भी दिन हमें बैठना पड़े, हम यहीं बैठे रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक हमें जीत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोगों ने ठान लिया कि हम लोग यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगें बिल्कुल पूरी एक तरीके से पूरी नहीं की जाती।
गुड़गांवा और मानेसर के इलाके में, खास करके रेवाड़ी तक हम देखेंगे तो लगभग 8-9 लाख मजदूर काम करता है छोटी बड़ी कंपनियों के अंदर। आप उन तमाम मजदूरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सभी तमाम अपने मजदूर भाइयों से एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे, ये अगर आज हमारे साथ हुआ, ये आज अगर अत्याचार मैनेजमेंट का हम लोगों के साथ हो रहा है, आज भी आप लोग सचेत हो जाइए, वरना आज यही मैनेजमेंट अगर हमारे साथ कर सकता है, कल आप लोगों के साथ भी ये करेगा। और हम सभी मजदूर भाइयों से अपील करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें और हमारे संगठन को आगे का रुख दिखा करके जीत की तरफ हम लोगों को बढ़ाएं। शुक्रिया।